वेलकम एवरीवन। आई एम मनीष। आज से हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड डिस्कस करेंगे फॉर जो अभी आरएएस की एग्ज़ाम है ऑन 29th ऑफ नवंबर। इस वीडियो लेक्चर से हम जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसके टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, एंड देन जो हमारा दो पैरेलल वीडियोस चलती रहेगी। एक में हम ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड को डिस्कस करते रहेंगे एंड सेकंड जो होगा उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, राइट। सो पैटर्न क्या होगा उस डिस्कशन का, पहले हम जो भी सिलेबस है, राइट, चल क्यों नहीं रहा यार, हाँ ठीक है। पहले हम जो भी सिलेबस है, आरपीएससी ने जो सिलेबस अपलोड कर रखा है फॉर प्री, राइट, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन जो आरएएस में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं पीवाईक्यूज, उनको हम सोल्व करेंगे। जो इन टॉपिक से रिलेटेड है उनको ही सिर्फ हम सोल्व करेंगे। देन जो वेरियस एग्जाम्स में रिलेटेड टू द टॉपिक्स फॉर द प्री, ठीक है, उनको हम लोग उनके भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो अदर एग्जाम्स में लाइक यूपीएससी हो गया एंड अदर जो स्टेट कमीशंस के पेपर्स है, उनमें से हम कुछ जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फाइन, पहले हम सिलेबस को देखते हैं कौन क्या सिलेबस है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। देन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। एंड जो इसकी पीपीटीज होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे m_Manish 018, राइट, इस पे आपको मिल जाएगा। और जो CS अकेडमी के जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी इसके सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। फाइन, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, राइट। सिलेबस में 7 पॉइंट दे रखे हैं आरपीएससी ने प्री के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सिलेबस, राइट। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें 7 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं। फर्स्ट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, सेकंड इज क्लाइमेट, देन मेजर रिवर्स एंड लेक्स, दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है, मेजर रिवर्स एंड लेक। फोर्थ इज इरिगेशन, देन फिफ्थ इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मेजर जो क्रॉप्स हैं इंडिया की वो भी कवर करनी है। देन जो दो रिमेनिंग है, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, एक में है मिनरल्स एंड इसमें है इंडस्ट्रीज। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम। इसको हम सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। देन हम इनके पीवाईक्यूज और वेरियस जो एग्जाम्स में रिलेटेड टू दिस सिलेबस जो पीवाईक्यूज है वो हम करेंगे, राइट। सो आज हम इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक ओवरव्यू है इंडिया का, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, राइट। इंडिया का जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से हम टॉपिक वाइज फर्स्ट टॉपिक लेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। अभी देखो इसमें मैंने कुछ भी आपके लिए पीपीटी नहीं बनाया है, बट आई विल ट्राई जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पीपीटी मैं बना के लेके आऊँगा सो दैट हम उसको थोड़ा स्पीड से डिस्कस कर सकें। आज हम ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिक ओवरव्यू लेंगे इंडिया का, छोटे छोटे फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और हमें पता भी होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखो, आप सभी इनसे फैमिलियर हो।
वो सब ही आज हम इसमें लेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, राइट। देखो पीपीटीज आई विल ट्राई, जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, वहाँ मैं ट्राई करूँगा कि पीपीटीज बना के लाऊं, सो दैट आप लोगों के लिए भी आसान हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इंडिया, इंडिया, राइट, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया के दो नेम्स है, ये लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में। ऑल्दो दिस इज नॉट ए पॉलिटी क्लास, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के दो नेम्स हैं, एंड हम सब जानते भी हैं इस चीज़ को कि वी हैव द टू नेम्स ऑफ इंडिया। जनरली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मीटिंग चल रही थी, पीपल वर आर्ग्यूइंग अबाउट द नेम, सो दोनों नेम अडोप्ट कर लिया। मैं सबको पता है ये बात है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, फाइन, ठीक है। तो इंडिया एंड भारत आर द टू नेम्स नाउ। अब ऐसा होने लग गया है कि हिंदी में हम भारत वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि भारत सरकार, एंड इंग्लिश में हम यूज करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के टू नेम्स है, एंड वी हैव 28 states, 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज। कितने स्टेट्स है अभी हाल फिलहाल? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। नाउ मोर फैक्ट्स। इंडिया, इंडिया इज द 7th largest country in the world। कौन सी कंट्री है इंडिया? वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड की, जिसमें इंडिया जो है वर्ल्ड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, उसमें से इंडिया, ये क्या हो रहा है इसमें, ओके फाइन चला गया, उसका कितना है? देखो वैसे तो हम इसको 2.4% कंसिडर करते हैं, कभी कभी बुक्स में दो चीज़ें लिखी रहती है कि 2.45% और 2.42%, राइट। बट हम इसको कितना कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? 2.4%। नाउ इसी जो ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, वो कितना है इंडिया के पास? 2.4%, एंड वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी में से इसको हम अदर तरीके से लिख सकते हैं, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर, ओ सॉरी मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज द अनदर वे हम इसको लिख सकते हैं, राइट। एक बार आप इसको ध्यान से देखो कि कौन सा क्या क्या फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, फिर नेक्स्ट है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव कि हम जो वर्ल्ड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसका हम इंडिया के पास कितना है? 2.4%। इसी को जो ये हमारा ये लिखा हो, मैंने ये लिखा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड यार, मेरा कॉल है, लेट मी टेक द कॉल, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, इसी को देखो हम ये भी लिख सकते हैं 3287263, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। सो आगे चलते हैं इसमें। अब देखो हमने देखा कि इंडिया कौन सा 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब इंडिया क्या है? वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब हम टॉप 10 कंट्रीज भी एक बार देख लेते हैं। टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज वर्ल्ड की कौन कौन सी है? फर्स्ट इज रशिया, राइट, दिस इज द largest country in the world. Second is
Canada, right? Canada, and third is China. Then we have USA, then Brazil, right? Australia, and here is India, right? इंडिया का कौन सा नंबर है? 7th। अब कौन कौन सी बच गई? फिर है 8th इज अर्जेंटीना, देन 9th इज कजाकिस्तान, एंड 10th नंबर पे है अल्जीरिया। दिस इज एन अफ्रीकन कंट्री, राइट? सो दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज, जिसमें से रशिया क्या है? यूरोप और एशिया, जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट का पार्ट है। कनाडा इज इन द नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे जो कनाडा, इसका वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, राइट? एंड चाइना, और देखो चाइना एंड यूएसए में जो इनकी टोटल जोग्राफिकल एरिया है सिमिलर सा, राइट? ज़्यादा इनमें दोनों में डिफरेंस नहीं है। देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, एंड दीज 3 कंट्रीज, राइट? सो इंडिया का कौन सा नंबर है? 7th। वी हैव सीन दी टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो 2 चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अब। जो इंडिया का जो मेनलैंड बाउंड्री, राइट, एंड कोस्टल बाउंड्री। जो मेनलैंड बाउंड्री है इंडिया की, मेनलैंड बाउंड्री, एंड इधर क्या आएगा? कोस्टल, राइट? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर्स, एंड दिस इज 7,516.6 किलोमीटर्स, राइट? इसमें जो ये वाला जो है, इसमें 2094 जो किलोमीटर्स है। देखो ये समझ आ रहा है आपको? मैं इसको एक बार यहाँ देखो। जो ये वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वी आर शेयरिंग, यहाँ पे क्या है? इसके ओशियन बना हुआ, राइट, इधर के साइड। सो जो ये 7,516.6 किलोमीटर्स है, वो क्या है? दिस कोस्टल, जो ये कोस्टल बाउंड्री है, ये वाली जो हम ओशियन के साथ बनाते हैं, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड दी लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक सेकेंड यार, मैं कॉल ले लेता हूँ। ठीक है। हाँ देखो, इसको फिर से समझते हैं, राइट? ठीक है, ये देखो, जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, उसकी कोस्टल बाउंड्री एंड इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड जो लक्षद्वीप आइलैंड है, वी हैव 2 आइलैंड, इधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड इधर क्या है? इंडियन ओशन। तो ये वाली जो कोस्टल बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर, दिस इंक्लूड द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इसमें से जो ये 2094 है, हम इन दोनों के, राइट, लक्षद्वीप एंड अंडमान, इसको जब हम इसमें से हटाएंगे, देन हमारे पास जो कोस्टल जो मेनलैंड की बाउंड्री वो आ जाएगी, राइट? अब देखो, इसमें से जो ये 2094 है, वो लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड की है। इसकी जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसमें से उसकी कितनी है? 132 किलोमीटर्स।
ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको ये बताया जा रहा है। अभी देखो इन 2025, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ इन 2025 सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया विद नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, इन्होंने जो कोस्टल बाउंड्री है उसको अपडेट किया एंड उसको इन्होंने अभी कितना मार्क किया, अराउंड 11,000 किलोमीटर, दिख रहा है ना ये, हाँ फाइन, ठीक है। अभी जो करंट में जो ये कोस्टल बाउंड्री जो एनसीईआरटी या अदर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, बट ये रिसेंट अपडेट है 2025 का, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, इन्होंने कहा कि हमने नई टेक्निक्स यूज करके जो ओल्ड जो ये था टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इसको इन्होंने क्या कर दिया, अब अपडेट कर दिया एंड इन्होंने ये नया बताया है डेटा। सो इसमें देखो अपडेट करने से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, जो जो यदि हम देखें कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री है, राइट, जो गुजरात है, गुजरात फर्स्ट पे, गुजरात सेकंड पे आंध्रा एंड थर्ड पे तमिलनाडु, राइट। बट जो अपडेट करने के बाद दिस इज द ओल्ड डेटा एंड जो अभी अपडेट किया उसके बाद इसमें गुजरात तो सेम पोजीशन पे है, बट फर्स्ट पे है गुजरात, सेकंड पे इसमें कौन आ गया, तमिलनाडु, राइट, एंड थर्ड पे है इसमें आंध्रा। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग द कोस्टल जो बाउंड्री है इंडिया की, राइट। इसमें एक और चीज लिख लो कि देखो लॉन्गेस्ट बाउंड्री तो किसकी है, गुजरात, शॉर्टेस्ट कौन सा स्टेट है, शॉर्टेस्ट है गोवा, राइट। वापस चलते हैं इधर, ठीक है। ये कोस्टल लेंथ कितनी है इंडिया की, इंक्लूडिंग दी दीज टू आइलैंड्स, 7,516.6 किलोमीटर, बट जो अपडेटेड है वो ये है, राइट। अभी बहुत सारी बुक्स और एनसीईआरटी में इसको अपडेट नहीं किया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज द करंट अपडेट। ये क्या है, जो इसको जो कोस्टल बाउंड्री को हटा दे, जो रिमेनिंग है वो कितना है इंडिया का लैंड बाउंड्री, 15,106.7 किलोमीटर्स, राइट। अब इसी में किस किस कौन कौन सी कंट्री के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा जो कंट्री, पहले हम देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी इंडिया की, राइट। तो फर्स्ट इज बांग्लादेश, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज पाकिस्तान, फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ इज म्यांमार एंड सिक्स्थ है भूटान एंड सेवंथ इज अफगानिस्तान, राइट। बांग्लादेश, ये देखो सीक्वेंस में लिखी हुई है चीज़ें कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है एंड सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करता है कौन, अफगानिस्तान। अब नेबरिंग कंट्रीज में टोटल नेबरिंग कंट्रीज हम कंसिडर करते हैं कितनी, 7+2, राइट। इसका क्या मीनिंग है कि 7 कंट्रीज तो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करती है विद इंडिया, बट दीज 2 रिमेनिंग आर कनेक्टेड बाय द सी। ये कौन कौन सी कंट्री है, श्रीलंका एंड मोल्डीव्स, राइट। अफगानिस्तान, दिस इज द शॉर्टेस्ट, इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया, दिस इज 106 किलोमीटर्स, राइट। जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान है, उनके साथ जो बाउंड्री उसका नाम है रेड क्लिफ एंड
चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन, एंड अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन, राइट। सो दिस इज अबाउट दी जो कोस्टल और जो मेनलैंड बाउंड्री इंडिया की, राइट। एंड दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज में 7+2 मैंने आपको बताया, 7+2 का मीन्स जो 7 कंट्रीज है वो तो जो बाउंड्री शेयर करती है डायरेक्ट इंडिया के साथ, एंड जो 2 कंट्रीज है वो कैसे कनेक्टेड है, बाय द सी। जो श्रीलंका है वो कनेक्टेड है बाय द पाक स्ट्रेट। अब देखो स्ट्रेट क्या होता है, दिस इज द पैसेज और वी कैन से द नैरो पैसेज ऑफ वाटर which connect the two water bodies, right? And what about the peninsula? Peninsula is something land mass जो कि surrounded by water, राइट। 3 साइड से वाटर से सराउंड हो उसको क्या बोलेंगे हम, पेनिनसुला, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला, राइट। सो दिस इज अबाउट दी boundaries we are sharing with different countries, and by now we had discussed about the जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है एंड जोग्राफिकल जो टोटल वर्ल्ड का कितना पार्ट है इंडिया का। 6 कंट्रीज जो इंडिया से बड़ी है हमने वो देखी हैं, टॉप 10 कंट्रीज वी हैड डिस्कस। नाउ अब इसमें क्या रह जाता है, इसमें रह जाता है जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसमें देखो कुछ भी, आई नो दिस इज लाइक कि यहाँ पे जो हुआ है दिस ऑन दिस स्लाइड, दिस इज यू नो काइंड ऑफ रफ वर्क। सो नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिपेयर वीडियो, जब लेक्चर करेंगे उससे पहले, डिस्कस करेंगे उससे पहले पीपीटी प्रिपेयर करूँगा सो दैट ईजी रहे, राइट। हम फास्ट भी डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह गए। देखो ये हम ऐसे ही बेसिक कुछ इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, सो इसमें इतना चिंता की बात नहीं है कुछ भी, बट ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब क्या है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, मैप बनाते हैं इंडिया का। राइट, ये देखो अब इसमें इधर है फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ, इधर वेस्ट एंड इधर एक्स ईस्ट, राइट। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इंडिया की पोजीशन क्या है अभी, मतलब अभी क्या, हमेशा मतलब यही है, मतलब पोजीशन अभी क्या है, राइट। पोजीशन देखो इंडिया की इन द ऑन द अर्थ, पोजीशन है इक्वेटर से, यदि लैटिट्यूड से कंसीडर करें वी आर इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडनली वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। मोर प्रिसाइजली जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, राइट, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड इन द अरुणाचल प्रदेश वी हैव 97 डिग्री ईस्ट टू 25 मिनट, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। दिस इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया।
इसी को, बिकॉज वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बट हम इसको वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन बोल सकते हैं इंडिया का, राइट। बिकॉज हम नॉर्थ, फॉर एग्जांपल हम ऐसे इसको डिवाइड करें, राइट, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, वेस्ट से ईस्ट तक एक्सटेंशन, बट लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाले हैं बिकॉज वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो नॉर्थ, नॉर्थ में यहाँ पे देखो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड यहाँ पे गोहर मोती, मोती इसको मोटा भी लिख रखा है कई जगह पे, राइट। सो दिस इज द वेस्ट वर्ड, जो वेस्टर्न मोस्ट जो इंडिया का पॉइंट है, एंड ईस्टर्न मोस्ट कहाँ पे है, इन द अरुणाचल प्रदेश, ये है किबुतु, राइट। दिस इज द प्लेस कॉल्ड किबुतु, THU, राइट, इन द अरुणाचल प्रदेश। नाउ द नदर्न मोस्ट इज इंदिरा कोल इन द लद्दाख, राइट। दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड इधर कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु वी हैव 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, राइट। इससे पता चल रहा है कि वी आर इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब देखो इसमें जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट था, मतलब था, व्हाई आई एम यूजिंग था, बिकॉज इंदिरा पॉइंट वाज सबमर्ज इन द 2004 सुनामी, राइट। जब 2004 में इंडियन ओशन में जो सुनामी है उसमें ये सबमर्ज हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग ये था। बट इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, राइट। सो मेनलैंड का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, बट जो आइलैंड का हम कंसिडर कर रहे हैं अंडमान निकोबार का, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, वो सॉरी 45 मिनट नॉर्थ, राइट। सो ये हो गया सारा। अब देखो इसी में एक और, चलो यहीं कर लेते हैं इसको भी, राइट। सो नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है, राइट, फ्रॉम दी दिस मेनलैंड वाला, मेनलैंड वाला फ्रॉम कन्याकुमारी टू इंदिरा कोल, ये कितना है, 3214 किलोमीटर, राइट। एंड फ्रॉम दी कुहार मोती टू किबुतु ये कितना है, 2933 किलोमीटर्स, राइट। अभी सम टाइम्स इन एग्जाम में भी आस्क इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे हुए इनका डिफरेंस कितना है, यू कैन मेजर बाय योर सेल्फ, यदि आपको ये याद होंगे तो, राइट। इतना, बिकॉज वी कांट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। कुछ चीज़ें एग्जाम में कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पूछी जाती है, सो बट यस दीज आर द फैक्ट, इनसे बाहर वेरी रेयर कुछ आएगा इन द एग्जाम। अब देखो ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, लैटिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस वी हैड डिस्कस, कि नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट कितना डिस्टेंस है, राइट। अब देखो वी नो दैट जो पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, इसमें इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, एंड वी हैव द इंडियन ओशन। सो वेरियस डिबेट्स हुई कि कैसे जो ये वाला पार्ट है इसमें कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो या अदर कंट्री हो, कैसे जो ये जो कोस्टल एरियाज है वहाँ कौन से कंट्री का, मतलब कहाँ तक राइट होगा, राइट। कोई सी भी कंट्री का उसके कोस्टल एरियाज के बियॉन्ड कितना राइट होगा। सो उसको डिस्कस करने के लिए यूनाइटेड नेशन बीच में आया, उन्होंने एक कन्वेंशन डेवलप किया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें जोन्स डिवाइड किए गए कि कैसे कैसे जो भी कोस्टल कंट्री है वो कहाँ तक अपना टेरिटोरियल उसका एक्सटेंड होगा और बाकी अदर चीज़ें, राइट। तो फर्स्ट इसमें क्या है, जो जोन्स बनाए गए, राइट, जोन्स क्रिएट करे गए, जोन्स क्रिएट करे गए, उसमें फर्स्ट था टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सीज, राइट।
इसकी लेंथ कहाँ तक होगी, फ्रॉम द जो कंट्री का कोस्टल बाउंड्री वहां से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1 पॉइंट अराउंड 8 किलोमीटर्स, राइट। फिर सेकंड इसमें क्या होगा, इन टेरिटोरियल सीज में जो भी मेनलैंड में जो भी लो होगा वो सब अप टू 12 नॉटिकल माइल्स भी अप्लाई होगा, विच मीन्स दैट जो टेरिटोरियल सीज है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसका मतलब है कि ये उस पर्टिकुलर कंट्री का ही पार्ट होगा, राइट। यहाँ पे सारे लॉज जो मेनलैंड में चलते हैं, जो भी वट एवर द काइंड ऑफ लॉ, वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे। कोई भी कंट्री अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यदि वहाँ पे कुछ होता है इन द सीज, टेरिटोरियल सीज जिनको बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का वहाँ पे क्या होगा, लॉ अप्लाई होगा। फिर सेकंड है कॉन्टेगियस जोन, ये एक्सटेंडेड है अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, राइट। यहाँ पे क्या होगा, कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए जो ये कंट्री है जिसका हम बेस लाइन से कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जो कोस्टल बाउंड्री से कंसिडर कर रहे हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, उसके कुछ यहाँ पे रूल्स फॉलो होंगे, बट नॉट लाइक इसको हम टेरिटोरियल, मतलब उसकी उस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी कंसिडर नहीं की जाएगी, राइट। क्वेश्चन ये आ जाए कि इंडिया का या एनी अनदर कंट्री सीज में कहाँ तक बाउंड्री एक्सटेंडेड है, या फिर ऐसे पूछ ले कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड अप टू दी 12 नॉटिकल माइल्स, तो वो क्या हो जाएगा, माइल्स, वो सही हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड जोन बना हुआ है विच इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। दिस इज अप टू 1200 नॉटिकल माइल्स, राइट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल्स। इसमें जो ये पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ से, जिसके कोस्ट लाइन से हम ये मेजर कर रहे हैं, उसके पास क्या होंगे, एक्सक्लूसिव जो वो मरीन रिसोर्सेज है उसको वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर, एक्सप्लोइटेशन बोथ दे कैन डू, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, वो सॉरी, हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। सो दिस इज द अबाउट दी जो सीज है, उसमें कोई भी जो कंट्री है उसकी कहाँ तक उनके पास राइट्स है, फाइन। अब इसमें एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट, IST, ठीक है। ये क्या है, देखो, जो इंडिया है, डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट टाइम जोन्स अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल एक्सटेंट बना रखे हैं, सो दैट कन्वीनियंस टू द जो वहाँ के सिटीजन्स अकॉर्डिंग उनके लिए, राइट। उसमें से इंडिया के पास है ओनली वन, राइट, वन टाइम जोन है हमारे पास, एंड चाइना के पास भी ओनली वन, डिस्पाइट वो जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उन्होंने सिर्फ एक टाइम जोन अडोप्ट कर रखा है। अब सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास है 12, राइट। अभी नाउ मैंने बताया कि जिस कंट्री का जितना ज़्यादा जोग्राफिकल एक्सटेंट होगा वो उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, टाइम जोन। बट फ्रांस तो छोटा कंट्री, वाई फ्रांस हैव 12 टाइम जोन्स, रीजन इज बिकॉज जो इनकी डिफरेंट लोकेशंस पे जो टेरिटरीज है, अदर टेरिटरीज, उनके लिए इन्होंने वो इसका यूज़ करते हैं। फिर है रशिया एंड USA, इनके पास है 11 टाइम जोन्स, राइट, 11 टाइम जोन्स। देखो रशिया दोनों के पास 11, बट वाई आई एम पुटिंग रशिया बिफोर द USA, बिकॉज रशिया के पास कंटिन्यूस, राइट, एक कंटिन्यूस टेरिटरी में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, बट USA, अलास्का जो इनका दूर है, इनसे अटैच नहीं है इनकी लैंड से, मेनलैंड से, तो इसलिए इसको नीचे कंसिडर किया जा रहा है। कंटिन्यूसली किसी के पास है वो रशिया के पास है, राइट। फिर यूके के पास है, यूके के पास कितनी है, 9, राइट। सो ये सब अबाउट दी कितने टाइम जोन्स है।
अब जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ द प्राइम मेरिडियन जो UTC है, राइट। उससे कितना आगे हैं हम? देखो जो ईस्ट वाले जो कंट्रीज है वो प्राइम मेरिडियन से, इफ दिस इज द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये जो ईस्ट है ये से आगे चलेंगे, एंड जो वेस्ट है वो इससे पीछे चलेंगे, ये माइनस में चलेंगे एंड ये पॉजिटिव में चलेंगे, राइट। तो इंडिया का जो IST है वो 5 आवर्स 30 मिनट अहेड है। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइन है वो कौन कौन से स्टेट से पास होते हैं, राइट, इंडिया में। वो एक बार हम देख लेते हैं इसमें। देखो ये पास होती है फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश, सेकंड इज मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड लास्ट इज आंध्र प्रदेश, राइट। 5 स्टेट्स से ये पास होती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ से ये जो इमेजिनरी लाइंस, राइट, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, यहाँ से पास होती है। एंड इसके रिगार्डिंग जो ये टाइम है, मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, इसका एक मेरा चैनल है, इसका नाम है पर्पल फील्ड्स एजुकेशन। वहाँ पे एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है NCERT ऑफ ज्योग्राफी। उसमें चैप्टर सेकंड, ये 6th क्लास का चैप्टर सेकंड है, उसमें ये सब समझा रखा है, वहाँ से इसको देख लेना। अब इसमें देखो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया इसमें, देन फाइन, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हो गया, नेबरिंग कंट्रीज वी हैड डिस्कस्ड, फाइन, और ठीक है, टाइम जोन भी हो गया। हाँ चलो एक और चीज़ हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, राइट। ये जो इंडिया है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट। सो हम ये देखते हैं कि दिस लाइन कौन कौन से स्टेट से पास होती है। हम चलेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चलते हैं गुजरात, देन राजस्थान, देन MP, राइट, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट इज, हाँ लास्ट कौन सा है, मिजोरम। सो टोटल कितने स्टेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, राइट। इसमें से जो हमने लास्ट में जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, जो IST जो लाइन है वो ये दोनों स्टेट इनमें कॉमन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला लॉन्गिट्यूड है, राइट। सो देखो हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इंडिया, जिसमें वी हैड डिस्कस्ड द नेबरिंग कंट्रीज, geographical extent, we had also seen the top 10 largest countries in the world, and tropic of cancer just we had discussed. So this is all about the basic overview of India. अब हम जो RPSC ने जो RS प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक्स है उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस the physiographic division of India. So thank you.